दोस्तों, एक वक्त ऐसा होता था जब दुनिया भर के लोग ये समझते थे कि भारत सिर्फ एक किसानों का देश है और लोग खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन लोगों को ये कहां पता था कि भारत के अंदर एक ऐसी कंपनी बनेगी जो न केवल एशिया, पूरी दुनिया में ताकत दिखाएगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाटा ग्रुप के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत केमिकल्स, कम्युनिकेशन, मोटर कार, पावर जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आगे जा सकता है। और दोस्तों, अगर टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय की बात करें तो वो भारत के अलग अलग एरिया में है, लेकिन ये दुनिया भर के ज्यादातर देशों में अपने शानदार प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए जाना जाता है। और आज इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप के फैले हुए बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, टाटा की शुरुआती की बात की जाए, 1868 में जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था। दरअसल जमशेदजी टाटा के पिता एक व्यापारी थे और इसी वजह से जमशेदजी टाटा का भी मन पहले से बिजनेस में ही लगा हुआ था। और इसी दौरान अपने पिता के काम के सिलसिले में उन्हें विदेश जाना पड़ा। फिर वो वहां जाकर उन्होंने बहुत सारे बिजनेस और इंडस्ट्री को देखकर बहुत कुछ सीखा। फिर वो भारत आने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपने देश के अंदर ऐसा कुछ करेंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो। और इसी जिद के साथ 1868 में उन्होंने 21,000 लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। हालांकि ये रकम आज के समय में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन उस जमाने में इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी। और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही टाटा की शुरुआत हुई। और इसके बाद जमशेदजी टाटा ने चिंचपोकली में मौजूद दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल को खरीदा और उसे कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। हालांकि फायदा देखकर जमशेदजी ने उस मिल को 2 साल बाद अच्छे खासे मुनाफे में बेच दिया। और उस वक्त सफलता पाने के बाद जमशेदजी ने अलग अलग फील्ड में अपने हाथ आजमाना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 मोटिव रखा। सबसे पहला, आयरन एंड स्टील कंपनी स्टेब्लिश करना। दूसरा, वर्ल्ड क्लास होटल खोलना। तीसरा, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोलना। चौथा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। हालांकि इन सब में से होटल खोलने का ही सपना जमशेदजी अपनी लाइफ में पूरा कर सके और 1904 में 65 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और इसके बाद उनके सपने उनके बेटी दोराबजी टाटा ने पूरा करना शुरू किया। दोराबजी ने अपने पिता के जाने के 3 साल बाद 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की। फिर 1911 में उन्होंने देश के लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोली। और जमशेदजी का आखिरी सपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का था, उसे भी उन्होंने 1919 में पूरा कर दिया। और जब आगे चलकर 1938 में जेआरडी टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब इस पद पर रहते हुए टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि जेआरडी टाटा के आने के बाद ऐसा क्या हुआ जो टाटा ग्रुप ने इतनी बुलंदियों को छुआ। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जब जेआरडी टाटा चेयरमैन बने तब टाटा ग्रुप के टोटल 14 एंटरप्राइजेस थे, लेकिन 50 साल बाद टाटा ग्रुप टोटल 95 एंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर रही थी। और ये सब हुआ था जेआरडी टाटा की मेहनत के बदौलत, क्योंकि आजादी के बाद उन्होंने एक चीज का फायदा उठाते हुए कई अलग अलग सेक्टर में अपने हाथ आजमाए और हर जगह उन्हें कामयाबी मिली। और यही वजह थी कि केमिकल, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर सर्विस जैसे कई और इंडस्ट्री में टाटा टॉप पर पहुंच गया। और 2023 आते आते टाटा ग्रुप इतना फैल चुका था कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में टाटा ग्रुप ने जगह बना ली। और 2023 के डेटा को देखा जाए तो इसमें काम करने वालों की संख्या करीब करीब 8 लाख है। और दोस्तों, बात करें कुछ टाटा की सक्सेसफुल इंडस्ट्री की, तो वो है टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा इंटरनेशनल, वोल्टास, टाटा टाइटन और ताज होटल की तरह ही बहुत सारे हैं। और बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि टाटा के ज्यादातर कमाई का हिस्सा दूसरे देशों से अपनी शानदार प्रोडक्ट और सर्विस से आता है। और ये कंपनी रोजगार देने के मामले में भी एप्पल और गूगल जैसी कंपनी से कहीं ज्यादा आगे है। और दोस्तों, टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ग्रुप के चैरिटेबल फाउंडेशन है, वो बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और यही वजह है कि रतन टाटा इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अमीरों की टॉप लिस्ट में आते ही नहीं है, क्योंकि वो अपना ज्यादातर पैसा गरीबों की हेल्प में खर्च कर देते हैं।